यहाँ पर अलीनगर की जो सीट है ये कहीं ना कहीं एक रोचक सीट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्धि वर्सेस अनुभव ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। हम देखें यहाँ पर जो दो प्रत्याशी है मैथिली, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा चुनावी खेल है, जो बीजेपी ने जिस तरह से अपने चेहरे, सिर्फ बीजेपी ही क्यों बल्कि जो तमाम चेहरे उन्होंने किस तरह से मैदान में उतारा है अपने प्रत्याशियों को, वो वोट के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए, वो बेहद चौंकाने वाला है। और अगर हम बात करें अलीनगर की, तो दरभंगा के अलीगढ़ नगर में भी आज पहले चरण का धमाकेदार जो वोटिंग है वो भी होने वाली है। और बता दें कि जो सीट है वो गंगा के किनारे बसी हुई है और अलीनगर, तरधी, घनश्यामपुर ब्लॉक और मोतीपुर पंचायत को कवर भी कर रही है। और इस सीट पर 2.64 लाख वोटर है, जिसमें से मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण दी। अगर हम जातीय समीकरण में चाहूँ कि एक बार स्क्रीन पे देखें जिस तरह से जातीय समीकरण है वो किस तरह से है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यादव जो है वो 10% है, ईबीसी 25% है, कुशवाहा 8% है। मुसलमान देखें सबसे ज़्यादा अलीनगर में जो संख्या है वो मुसलमानों की है। उसके बाद अगर हम इसको कुल कर दें तो राजपूत 5% है, अनुसूचित जाति 12% है और भूमिहार ब्राह्मण 3% है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी को सहायता करेंगे और मैथिली को उसी सीट से उतारा जाएगा, जिससे उनका ब्राह्मण जो है, उनको जो राजपूत वोट है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अब अलीनगर से दिया गया है, यानी कि वो सीट जहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम और जो यादव है वो उनके लिए चुनौती बन सकते हैं। यहां पर इस सीट पर देखिए जिस तरह से मुस्लिम 40% के करीब है, यादव 20% मान लेते हैं और ब्राह्मण 15% है। और यहाँ पर ईबीसी का भी खेल है क्योंकि वो 25% की भूमिका में है। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण है वो मैथिली के लिए बहुत ही मुश्किल वाला होने वाला है। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो तो जो तमाम ऐसे मुद्दे हैं वो बेसिक मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो किस तरह से चुनौतीपूर्ण है मैथिली के लिए और दूसरे नेताओं के लिए जो इस वक्त प्रत्याशी बने हुए हैं और जो चुनावों में है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का कम होना, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होना और ईबीसी जो अनुसूचित जनजाति है उसका भी होना, तो कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा प्रत्याशी है ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं चुनौती दे सकता है। इसके अलावा जो वहाँ के मुद्दे हैं अलीनगर सीट पे वो हम आपको बता देते हैं। बाढ़, टूटी सड़कें, बेरोजगारी, यही मुद्दे चौपाल पर अलीनगर की गर्म है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है वो तमाम जो मुद्दे हैं, पलायन की भी है और बीच में बाढ़ जितनी आई है वो भी कहीं ना कहीं जनता ने एक पूरा का पूरा एक मुद्दा बना दिया है। उनको इस मुद्दों पर काम नहीं हुआ तो उनके लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि इसके अगर हम देखें कुछ दिक्कतें तो हैं, लेकिन यहाँ पर मैथिली को उतारना और दूसरे प्रत्याशी को उतारना तो ये सरप्राइजिंग है। कहीं ना कहीं अब 2025 का ये जो मुकाबला है ये जनरेशनल धमाल है, क्योंकि बीजेपी ने सरप्राइज दिया है, यहाँ पर सरप्राइज दाव चल दिया है। वो 25 साल की फोक सिंगर मैथिली ठाकुर जो सीता की जन्मभूमि का राग अराप रही है, अलीनगर बनेगा सीतानगर जो उनका वादा है, जो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आइडिया बताया जा रहा है, उससे जो शाह ने समर्थन दिया है, वो जो तमाम जो मुद्दा है अब उन्हीं से वो आगे आई हैं। और अब जो अमित शाह ने इनको समर्थन दे दिया है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर बहस भी गर्म हो चुकी है कि विकास कहाँ, नाम बदलने से बाढ़ रुकेगी, क्या मैथिली की लोकप्रियता ब्राह्मण मैथिल वोट ला सकती है, लेकिन राजनीतिक अनुभव उनका कम है। कहीं ना कहीं वो भी जो रिपोर्ट्स हैं अगर हम देखें तो विपक्षी उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी लपेट रहा है इस चीज़ को लेकर, उनकी उम्र को लेकर, उनके राजनीतिक अनुभव को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको उतार कर ये एक सीधी तौर पर अपना एक सरप्राइजिंग दाव चला है। और देखना होगा कि मैथिली को जीत मिलती है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही रोचक होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के 63 साल के दिग्गज विनोद मिश्रा 2020 में 3000 से ये वोट हार गए थे, चुनाव हार गए थे, लेकिन अब ये महागठबंधन का चेहरा है। तेजस्वी की 10 लाख नौकरी लहर से यादव मुस्लिम सॉलिड होगा,
क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर रहे थे राजनीति की, तो हमने देखा कि किस तरह से जो समीकरण है वो पूरा का पूरा ही मैथिली के लिए क्यों चुनावी वाला मैथिली के लिए क्यों चुनावीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए जो मुस्लिम और यादव है वो उनकी पकड़ नहीं है। वो पकड़ है तेजस्वी के जो सॉलिड पहले के पूर्व एमएलए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी का। जी हाँ, तो अब ऐसे में मैथिली के लिए भी बहुत चुनावीपूर्ण होगा। और अब जो महागठबंधन का चेहरा है, तो कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो किस तरफ जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा तेजस्वी की 10 लाख नौकरी लहर से यादव मुस्लिम सॉलिड होगा और पूर्व एमएलए अब्दुल बारी सिद्दीकी जो 7 बार जीत चुके हैं इस सीट पर, उनका भी इस सीट पर उन महागठबंधन को पूरा सपोर्ट है, वो भी कहा जा रहा है। इसके अलावा जो उन्होंने नारा दिया है सुशासन के नाम पर लूट, सुशासन के नाम पर लूट। जी हाँ, पहले हम देखते थे नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से ही जाना जाता था, और अब सुशासन के नाम पर जो लूट है, जो उनका नारा है, वो भी सीधे तौर पर है। लेकिन इसके अलावा हम देखें जो चुनावी दह है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से घिर चुका है। जन स्वराज पार्टी के बिप्लब कुमार चौधरी यहाँ पर तीसरे नंबर पे हैं जो वोट काट सकते हैं, जिससे अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दो पार्टियों के बीच में जो मुकाबला है वो तेज है, मुकाबला जो है वो कड़ा है, तो कहीं ना कहीं अगर तीसरी पार्टी की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं वो चुनावों का जो माहौल है वो बिगाड़ भी सकती है। कहीं ना कहीं वो वोट कटवा की भूमिका में आ गए तो अच्छी खासी जीती हुई बाजी वो पलट सकते हैं।